केजरीवाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य के बीच अब तकरार अपने काफी हद तक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, अपने अंजाम तक पहुंच गई है और सीएम केजरीवाल ने फैसला लिया है कि अब ऐसी कोई योजना ही नहीं रहेगी जिसका कोई नाम ही नहीं होगा, जनता को ऐसे ही राशन पहुंचा दिया जाएगा। साथ ही केजरीवाल ने कहा वो केंद्र सरकार की हर शर्त मानने के लिए तैयार है। दरअसल शनिवार यानी कि आज सीएम केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते दिखे कि वो केंद्र सरकार की हर शर्त मानने के लिए तैयार है, लेकिन घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। बेशक से अब मुख्यमंत्री शब्द योजना के तहत नहीं रहेगा, हर शर्त केंद्र की अरविंद केजरीवाल मानने को तैयार। हम ये कोई अपना नाम करने के लिए नहीं कर रहे, हम ये योजना कोई अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही। क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, जिम्मेदारी सारी हमारी। हम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो। इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बढ़ता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियाँ थी वो आपत्तियाँ दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। तो दिल्ली सरकार ने काफ़ी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वर्ष पहले ये समाधान निकाला कि अगर हम सीधे बोरी में पैक करके जितनी गेहूं बनती है उतना आटा और जितना चावल बनता है वो अगर बोरी में पैक करके उतना हर एक आदमी के घर भिजवा दें जितना उसका बनता है, तो लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। वो सारी जो अभी राशन की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। उस मकसद से मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी। 25 तारीख से इसको लागू होना था। कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं लागू कर सकते? थोड़ा सा हमें धक्का लगा वो चिट्ठी, क्योंकि 5 दिन पहले लागू होने के केंद्र सरकार ने इसको बंद किया। क्यों नहीं लागू कर सकते? तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता। उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। पहले मैं इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था, उसके बाद नौकरी से छुट्टी लेके और फिर बाद में मैंने नौकरी भी छोड़ दी। मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों, दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालू किया, झुग्गी बस्तियों के अंदर काम करना चालू किया। दिल्ली में नंद नगरी, सुंदर नगरी, सीमापुरी की झुग्गियों के अंदर काम करना चालू किया। वहाँ झुग्गियों के अंदर जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। उन्हीं दिनों में सूचना का अधिकार कानून आया था। सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि लोगों के झूठे दस्तखत करके, लोगों के झूठे अंगूठे के निशान लगा के लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई। हमने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। हमारे कई कार्यकर्ताओं पे उन दिनों में और गरीब लोगों के ऊपर राशन माफिया ने अटैक भी किया, हमले भी किए, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं निकले। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए। किस्मत से, ऊपर वाले की दया से, लोगों के प्यार और मोहब्बत से
कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई। वहीं इस मसले पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी झूठ और भ्रम की राजनीति कर रही है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, आप नेता प्रदूषण की समस्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक और डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही केजरीवाल पर केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को बाधित करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में झूठ और भ्रम फैला रही है। भ्रामक प्रचार आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अमेंडमेंट के बारे में हो या प्रदूषण के बारे में हो या फिर अभी डोर स्टेप डिलीवरी के संबंध में केंद्र द्वारा जो बात कही गई उसके बारे में हो। अभी हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता करके ये कहा है कि हम अपनी योजना से मुख्यमंत्री शब्द हटाने के लिए तैयार हैं, और वो ऐसा कहकर इस तरह अपनी बात को कह रहे कि जैसे हमने बहुत बड़ा त्याग किया है, जबकि आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है कि आप गलत तरीके से केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले राशन को आप अपने लेवल पर लगाकर प्रचारित करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। ये आपने स्वीकार कर लिया है कि आपने जो योजना बनाई थी वो गलत तरीके से असंवैधानिक थी और कानून के खिलाफ थी। आपसे दिल्ली की जनता सवाल पूछती है कि जब मोदी जी पूरे देश में 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री इस योजना में कर रहे हैं, तो इस योजना को आप क्यों रोक के बैठे हैं, जबकि आपने चुनाव से पहले कहा था कि हम इस योजना को लागू करेंगे, लेकिन वो योजना लागू नहीं होती है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें जो आपने झूठ बोले हैं, भ्रम फैलाए हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए कि आप हर बात पे झूठ बोलते हैं। आपने प्रदूषण का दोषारोपण भी केंद्र को किया है, जबकि आपने खुद विधानसभा के अंदर एक ग्रीन बजट पेश किया था, उस पर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की, और आज दिल्ली को शर्मसार होना पड़ रहा है आपकी वजह से कि आपने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया एजेंसियों के बीच, और दिल्ली में पोल्यूशन इतना हद तक बढ़ गया कि दिल्ली में 148 मौतें प्रतिदिन पोल्यूशन से हो रही हैं। तो ये जो लापरवाही और दूसरे के ऊपर दोषारोपण और झूठ बोलना, ये मैं मुख्यमंत्री साहब से कहता हूं कि आप बोलना छोड़ दीजिए और वास्तव में कोई ठोस काम है पोल्यूशन से लड़ने के लिए, वो करना चाहिए। वहीं दिल्ली में स्वच्छता अभियान में एमसीडी पलीता लगा रही है। जी हां, क्योंकि छतरपुर में ऐतिहासिक मंदिर और स्कूल के पास कूड़े का ढेर लगा है, तो दूसरी तरफ एमसीडी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद ने निगम को चेतावनी तक दे डाली है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये गंदगी देखिए, कूड़े का ढेर देखिए, ऐसा लगता है कि यहाँ महीनों से कूड़ा नहीं उठाया गया। दरअसल ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। दूसरी हकीकत ये है कि कूड़े का पहाड़ दिल्ली के ऐतिहासिक मंदिर के पास लगा है। जिस देश में पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम उसी स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाता दिखाई देता है। दरअसल छतरपुर में मां कात्यायनी देवी का ऐतिहासिक मंदिर है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर से कुछ ही कदमों की दूरी पर कूड़े के ढेर को देखकर वहां रुक नहीं पाते, और वो भी सिर्फ नगर निगम की वजह से। काफी गाँव वाले भी इकट्ठे होके गए हैं, और ये देख सकते हो आप कितना बुरा हाल मचाया हुआ उन्होंने। यहाँ से कोई
मंदिर में जाता है, दर्शन करने के लिए जाता है और मुँह पे कपड़ा रख के जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, यहाँ कोई बैठ नहीं सकता। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों का कुछ और ही कहना है। छतरपुर की निगम पार्षद अनीता तंवर के पति रणवीर तंवर इस बात से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ 10-15 साल से कूड़ा डलता है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने सालों से मंदिर और स्कूल के पास कूड़ा डाला जाता रहा है तो उसको हटाया क्यों नहीं गया? जो ढलाव है वो लंबे समय से है, 10, 12, 15 साल से वो ढलाव वहीं पे है और उसके ऊपर जो गार्बेज आता है, जो सिल्ट आती है, वो छतरपुर गांव, छतरपुर से जुड़ा हुआ एक्सटेंशन का एरिया, वो पूरे बेल्ट की गार्बेज, पूरे बेल्ट की सिल्ट वहाँ पे आती है। एक बड़ी आबादी का गार्बेज, बड़ी आबादी का कूड़ा वहाँ पे आता है, वो हमारा ढलाव है। वहाँ पे हमारी रात को लोडर आते हैं, ट्रक आते हैं एमसीडी के, प्रतिदिन उसकी सफाई होती है। इतना ही नहीं, इस कूड़े के ढेर पर अवैध तरीके से मलबा भी डाला गया, जबकि वो प्राइवेट जमीन है, फिर भी उस पर मलबा डाला जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ सामने एक एमसीडी का स्कूल भी है, लेकिन अगर यहाँ जमीनी हकीकत की बात की जाए तो यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर कोई काम नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि यहाँ रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत न की हो, बल्कि कई बार स्थानीय निगम को मंदिर, स्कूल और गंदगी के बारे में बताया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ, न ही कोई सुनवाई हो पाई। अगर आप देखिए तो ये सारी जिम्मेवारी होती है निगम की, और अगर निगम अपना काम नहीं करेगी तो बाकायदा फिर हमें कुछ एक्शन लेना पड़ता है, जो हमारे अकेले के बस की इतना कुछ है नहीं। इतना जो आप कूड़ा देख रहे हैं ना, इतना अंबार कूड़े का एक छतरपुर का तो है नहीं, ये हमें भी पता है और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी पता है। ये सारा कूड़ा बाहर से लेके आता है, बाहर से आता है और सारा का सारा यहीं पे बिल्कुल कंट्रीब्यूट हो रहा है। और इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की, जितनी भी डस्टबिन थी वो सब बेच के और सारा का सारा कूड़ा ये ओपन में फैला रहे हैं। वहीं अब कूड़े के ढेर की वजह से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा है, जिसको लेकर उन्होंने निगम और पार्षद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई करने की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी भी यहाँ स्थानीय लोगों की समस्या को उठाती रही। स्थानीय लोगों का साथ देते हुए छतरपुर की नगर निगम अनीता तंवर और निगम में बैठी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाती रही। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के महरौली जिला अध्यक्ष नरेश त्यागी ने छतरपुर के निगम पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोला और निगम को 1 हफ्ते का वक्त देते हुए कहा, अगर 1 हफ्ते के अंदर ये कूड़ा नहीं उठाया जाता तो इसको निगम पार्षद के घर पर डलवा देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, अगर ये कूड़ा यहाँ से डलना 1 सप्ताह के अंदर अंदर बंद नहीं हुआ तो हम सभी ने ये निर्णय ले लिया है कि हम इस कूड़े को उठाकर ले जाकर निगम पार्षद जी के ऑफिस के बाहर, उनके घर के बाहर इसको डालेंगे हर हालत में। लेकिन अब हम यहाँ पर कूड़ा किसी भी हालत में नहीं डालेंगे। हंगामा बढ़ा तो यह आवाज निगम के अधिकारियों के कानों तक भी पहुँची, जिसके बाद महापौर अनामिका सिंह मामले को जल्द से जल्द निपटाने की बात करने लगी। वह जो समस्या है उसका जो है अभी हम RWA से भी बात किए थे और उसका निराकरण बहुत जल्दी से जल्द हो जाएगा। आप जब फंड की बात करते हैं तो 13 दिन जो हम लोग उनके आवास के पास रहे थे, इसका मतलब है कि फंड हमारा रख लिए थे तब तो उनके आवास के पास रहे थे, और घोटाला तो उनका जो है अभी जगजाहिर हो ही गया है। अभी हमारी ENC से भी बात हुई है तो हम लोग एप्लीकेशन लगा चुके हैं और अप्रैल तक जो इसकी हेयरिंग हो चुकी है। देखिए, MCD अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही है और जो 2 स्कूलों के बीच में वो जो कंपोस्ट पिट बना है उसके लिए आक्रोश है। उसको आज हम लोगों ने वहाँ जाके देखा और उसको हम लोग आज RW के साथ डिस्कस करके उस कंपोस्टिंग यूनिट को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। वहीं इस गंदगी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है तो दूसरी तरफ यहाँ से आने जाने वाले लोग कतराते हैं, साथ ही इससे बीमारी फैलने का भी खतरा अलग से है। ऐसे में निगम को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि निगम के अधिकारी शिकायत करने के बावजूद यहाँ की सुध नहीं लेते, ना ही कूड़ा उठवाया जाता, लेकिन होती है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति। ऐसे में जनता बीच में पिस रही है। सवाल ये है कि आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए, किससे अपनी गुहार लगाए। जनतंत्र टीवी के लिए निखिल कुमार की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।